हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मानसिक चुनौती की जिससे हमारे परिवार, हमारे रिश्ते, हमारा प्रोफेशन और कई बार हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इस मानसिक चुनौती को हम कहते हैं ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि आखिर ये ओसीडी होता क्या है। देखिए, कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है हाथ धोने की। ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है, लेकिन वही टेंडेंसी जब एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैकड़ों बार रिपीट होती है कि अगर हाथ धो रहे हैं तो हाथ ही धोते जा रहे हैं, तो इस बिहेवियर को कहेंगे हम ओसीडी। अगर कोई व्यक्ति नहा रहा है तो वो नहाकर निकल आया, लेकिन ओसीडी के जो चैलेंज के साथ अपनी लाइफ बिताते हैं, वो अगर नहा रहे हैं तो घंटों नहा ही रहे हैं और नहाते ही जा रहे हैं। परफेक्शन का पैटर्न उनके अंदर इस तरह बन जाता है कुछ ओसीडी के पेशेंट में कि वो कोई भी काम किसी और के द्वारा किया हुआ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि उनसे ज़्यादा परफेक्ट काम कोई और नहीं कर सकता, और इस परफेक्शन के जो प्रॉब्लम है उसके होने की वजह से लगातार वो अपने ही काम को बार बार रिपीट करते रहते हैं, दूसरे के किए हुए काम को दोबारा करते हैं। उनकी अगर मेड आ रही है और वो काम करके गई है तो उन्हें लगता है कि नहीं, उसने ठीक से नहीं किया, वो फिर से वो काम करते हैं। तो इस तरह से उनकी पैसे तो कहीं ना कहीं वो अपने खर्च कर ही रहे हैं, साथ में वो अपनी एनर्जी को भी बार बार डिप्लीट करते रहते हैं। ये एक तरह का ओसीडी एडिक्शन हो जाता है और ये एडिक्शन की तरह काम करता है। अब जानते हैं कि ओसीडी आखिर कैसे होता है, क्यों होता है और इससे कैसे निजात पा सकते हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल डिवाइन टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अब जानते हैं कि ओसीडी क्या है। ओसीडी में एक कुछ ऐसे लक्षण हैं ये जो हमारी सेहत, व्यापार, हमारे रिश्ते, हमारी सेल्फ इमेज सब कुछ ख़राब कर देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ओसीडी में जो भी आप लगातार एक बिहेवियर शो कर रहे हैं, आपको हमेशा ये डर बना रहता है कि ये बिहेवियर कहीं लोगों के सामने ना आ जाए, कहीं लोगों को ये ना पता चल जाए कि आपके अंदर इस तरह का पैटर्न है, कहीं काम वाले को ना पता चल जाए, कहीं पड़ोसियों को ना पता चल जाए, कहीं घर के और मेंबर्स को ये बात ना पता चल जाए कि आपके अंदर ये पैटर्न चल रहा है, आपके अंदर ये आप इस मानसिक चुनौती से गुजर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेल्फ इमेज जो है वो ख़राब होने लगती है, और सेल्फ इमेज जब ख़राब होती है तो उसका सीधा असर पड़ता है हमारे दिमाग पर, और जिसकी वजह से हमारे अंदर आ जाती है एंग्जाइटी। और एंग्जाइटी आते ही ये पैटर्न और ज़्यादा एग्रीगेट हो जाता है। जैसे ही आपके अंदर एंग्जाइटी आएगी, आपका शरीर, आपका जो दिमाग है वो बॉडी को आदेश देना शुरू करेगा कि इस एंग्जाइटी को रिलीज़ करो, और इस एंग्जाइटी को रिलीज़ करने के लिए आप फिर से उसी पैटर्न में फंस जाएंगे जाकर। वो ओसीडी का जो पैटर्न है वो और बढ़ जाएगा, और कई बार ये इतना बढ़ जाता है कि आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है, और डॉक्टर्स आपको केमिकल्स या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन मेडिसिन और केमिकल्स लेने से क्या होता है, पर्टिकुलर जो ओसीडी से आप जूझ रहे हैं वो किसी हद तक दब जाती है, लेकिन ये चुनौती दवाई से सही होने वाली नहीं है, क्योंकि ये दिमागी चुनौती है। तो दिमाग क्या करता है, एक ओसीडी पर जब काम करना बंद हो जाता है तो वो एक नई ओसीडी कन्वर्ट कर देता है, और फिर आप किसी और ओसीडी के चक्कर में फंसकर वापस उसी पैटर्न में फंस जाते हैं। इसको हम इस तरह से लेते हैं कि ओसीडी में हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में रहती है हमेशा। उसे लगता है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और कैसे करके उसको इन चैलेंजेस से रिलीज़ करना है, अपने आप को रिलीफ पाना है। ओसीडी होता क्यों है? ओसीडी होने के कई कारण हैं। इसमें कई बार होता है कि इंसान कई वर्षों से डीप एंग्जाइटी में या डीप डिप्रेशन में रहा है, कई एंगर से गुजरा है जो कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया। कई बार वो चीज़ें उसको पैसे से रिलेटेड भी हो सकती हैं, उसके पारिवारिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकती हैं, हो सकता है उसका कोई रिश्ता हो सकता है उसका कोई ब्रेकअप हुआ हो जिसमें वो बहुत ही इंटेंशनली इन्वॉल्व रहा हो और वो फेलियर हो गया हो। तो इस तरह का कुछ भी आ सकता है जो कई वर्षों से इंसान अपने दिमाग में लेकर बैठा है और वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाया, उसको रिजॉल्व नहीं कर पाया। और इस एंग्जाइटी को, इस डिप्रेशन को रिलीज़ करने के लिए बॉडी को एक आउटलेट मिल जाता है। उस आउटलेट को ओसीडी कहते हैं, और उस ओसीडी की मदद से हमारी बॉडी अपने आप को रिलीफ देने की कोशिश कर देती है। कई बार ओसीडी के कुछ ट्रिगर्स भी बन जाते हैं
वो ट्रिगर कुछ भी हो सकते हैं, घर के लोग हो सकते हैं, ऑफिस के लोग हो सकते हैं, कोई इवेंट हो सकता है। एक्चुअली ओसीडी जो है वो थॉट्स के रूप में आती है। कई बार वो विजुअल हो सकते हैं कि आपने कुछ देखा तो ओसीडी अचानक से आपकी जनरेट हुई। कई बार कुछ विचार आया ऐसा तो आपकी अचानक से वो पैटर्न जागृत हुए। हो सकता है कोई एक चीज़ आपने सुनी ऐसी, कोई एक साउंड ऐसी सुन ली जिसकी वजह से ये पैटर्न अचानक से एग्रीगेट हो गया। एंग्जाइटी जब आपको ज़्यादा होगी तो ओसीडी के पैटर्न भी आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ओसीडी कुछ नहीं है, हमारी बॉडी का एक एंग्जाइटी का एक पैटर्न है जो दिमाग हमारा अब नहीं हैंडल कर पा रहा है और वो हमारी बॉडी के थ्रू उसको रिलीज़ करने की कोशिश कर रहा है। आइए अब जानते हैं कि अगर ओसीडी है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो भी एंग्जाइटी है आपको जिस भी तरह की है, आपको कैसे भी करके उस एंग्जाइटी से अपना पीछा छुड़ाना है। उसके लिए या तो आप किसी काउंसलर की सलाह ले सकते हैं, या फिर आप अगर किसी के पास नहीं जाना चाहते या किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहते तो आप इसको अपनी बॉडी की एक्सरसाइज के थ्रू भी रिलीज़ कर सकते हैं। क्योंकि कुछ नहीं है, ये एक तरह की एक एनर्जी है जिसको कहीं ना कहीं रिलीज़ होना है और वो रिलीज़ होती है आपके ओसीडी पैटर्न के थ्रू। तो इसको हमें सही दिशा देना है। आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से क्या होगा कि जो आपकी बॉडी है वो थकेगी। आप स्ट्रेचिंग करें, आप ब्रिस्क वॉकिंग करें तो उससे बॉडी थकती है और थकने की वजह से जो एंग्जाइटी और जो एनर्जी अंदर स्टक है वो रिलीज़ होती है। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हमेशा एक्टिव लाइफ में जिए, पैसिव लाइफ में नहीं। हमेशा एक्टिव रहें, अपनी चीज़ों को चेंज करें। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो ये नहीं कि घंटों टीवी ही देख रहे हैं। अगर आप लेटे हुए हैं तो ये नहीं कि घंटों लेटे हुए हैं। उसमें कुछ एक्टिवनेस लाइए अपनी ज़िंदगी में, तो आप इस चीज़ को बहुत हद तक ख़त्म कर पाएंगे। ये एक एंग्जाइटी का पैटर्न है। तो इसमें अगर आप मसाज लेते हैं, अगर वीक में आप 1 या 2 बार मसाज लेते हैं तो ये आपको काफ़ी हद तक रिलीज़ करेगी इस पैटर्न से। मसाज में अगर आप टैपिंग के थ्रू मसाज लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा भी देगा। टैपिंग के थ्रू मसाज कैसे की जा सकती है, इसके लिए मैं एक और अपना वीडियो जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिले। इसमें आप बॉडी को जब टैप करते हैं तो बॉडी जो है वो बहुत अच्छे से रिलैक्स होती है और आपको पता है कि माइंड और बॉडी एक ही है। तो जैसे ही हमारा माइंड रिलैक्स होता है टैपिंग मसाज से तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है, वो भी रिलैक्स हो जाती है और काफ़ी हद तक हमें अपने उस ओसीडी के पैटर्न से निजात मिलती है। ओसीडी में क्या है, ओसीडी में एक थॉट का बवंडर आता है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है वो शायद इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे कि ओसीडी और कुछ नहीं है, एक थॉट्स का बवंडर है। और जब बवंडर आता है, आपको पता है जैसे साइक्लोन आते हैं तो वो गुजरते ज़रूर हैं, उन्हें आप रोक नहीं सकते, और वो अगर उन्हें सही से दिशा नहीं मिलती तो वो सब कुछ तबाह करते हुए निकल जाते हैं। तो ओसीडी भी बस समझ लीजिए कुछ ऐसा ही है। अगर आपने ओसीडी को सही दिशा नहीं दी तो वो फिर आपको एक अजीब सा पैटर्न देगा जिससे आपकी बॉडी और आपका माइंड और ज़्यादा थक जाएगा और आप कई तरह की सेल्फ इमेज के डर से और भी कई पैटर्न से घिर जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हमेशा अपने आप को क्रिएटिव रखिए। कुछ ना कुछ ऐसा स्किल जो आपके अंदर दबा हुआ है, जिसके ऊपर आज तक आपने काम नहीं किया, उन सभी स्किल्स को फिर से निकालिए अपने अंदर से और उनके ऊपर काम कीजिए। ये क्या होगा, जब आप स्किल्स के ऊपर काम करेंगे तो ये आपकी जो सेल्फ इमेज है इसके ऊपर बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि ओसीडी में ज़्यादातर लोगों को सेल्फ इमेज का प्रॉब्लम रहता है। कहीं ना कहीं सेल्फ इमेज उनकी हर्ट हुई होती है जिसकी वजह से उनके अंदर पैटर्न आता है। जैसे ही आप अपनी सेल्फ इमेज के ऊपर काम करेंगे, जैसे ही आपके अंदर फीलिंग आएगी कि आई एम गुड, आई एम एनफ वर्दी, जैसे ही आप इस थॉट में आएंगे आप देखेंगे कि ओसीडी की काफ़ी सारी जो पैटर्न्स हैं उनसे आप निजात पा रहे हैं। अपने आप को कुछ ऐसे क्रिएटिव काम में लगाइए जिससे आपको एक पहचान मिले। जैसे कि अगर आपको कोई संस्था है, अगर आप किसी चीज़ से संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो ये सही वक्त है कि आप उस संस्था से जुड़ें। वो छोटे बच्चों की भी हो सकती है, वृद्धों की भी हो सकती है। आप किसी पशु पक्षी से अगर आपको प्यार है, आप पेट लवर हैं, तो आप ऐसी संस्था से भी जुड़ सकते हैं जहाँ जानवरों की देखभाल की जा सकती है। और इन संस्थाओं से जो जुड़ें तो ये किसी पैसे की लालच में या किसी काम की लालच में ना जुड़ें, ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ें ताकि आपको एक वैल्यू क्रिएशन फील हो कि आपने ये पर्टिकुलर टाइम इस संस्था को दिया और अपने लाइफ में कुछ एक वैल्यू क्रिएट की। तो इस तरह की जब आप चीज़ें करेंगे, बच्चों की संस्थाओं में जाकर अगर आप स्टोरी सुनाते हैं वीक में 1 या 2 बार, तो आप फील करेंगे कि इससे बहुत ज़्यादा हद तक आपको अपने उस पैटर्न से निजात मिल रहा है और आपके अंदर एक सेल्फ इमेज
आपके अंदर सेल्फ लव जो है वो डेवलप हो रहा है। इसमें कुछ भी एक सिग्निफिकेंट काम जब भी आप करते हैं, देखिए ओसीडी में, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि सिग्निफिकेंस की ही एक कमी होती है ओसीडी के पेशेंट में, जिसकी वजह से ये पैटर्न उनके अंदर आते हैं। तो जैसे ही आप कुछ वैल्यू क्रिएटिंग काम करते हैं, कुछ सिग्निफिकेंट काम करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जो आपकी इमेज को बढ़ा रहा है, या आपको सेल्फ लव या सेल्फ जो कहते हैं उसकी, आपके अंदर मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, अपने आप को महत्वपूर्ण समझता हूँ, इस तरह की अगर वो भावना आपके अंदर दे रहा है, तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। देखिए ओसीडी में जैसे मानते हैं कि कोई इंसान अगर सिगरेट पी रहा है, तो एक एंग्जाइटी है उसके अंदर, जिसकी वजह से वो ये सोच रहा है कि शायद सिगरेट पीने से वो एंग्जाइटी उसकी रिलीज़ हो जाएगी। तो ओसीडी भी कुछ इस तरह से ही है। ओसीडी एक एंग्जाइटी है, और वो आती किस लिए है कि वो आपको इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपके अंदर ये पैटर्न पड़ा हुआ है, ये एंग्जाइटी, ये नेगेटिव एनर्जी पड़ी हुई है, इसको आप सही दिशा दीजिए और इसको रिलीज़ कीजिए। कोई भी व्यक्ति जो सिगरेट पीता है, उसके लंग्स बिल्कुल नहीं चाहते कि वो सिगरेट पिए और अपने लंग्स को ख़राब करे, लेकिन उसको सही दिशा नहीं मिल रही है, इसलिए वो गलत तरीके से चीज़ों को ले रहा है। इसको इस तरह से देखते हैं कि मान लीजिए अगर हमें जाना है किसी और दिशा में, और अगर हम कोई गलत रूट पकड़ लेते हैं, तो होगा ये कि पहुँचेंगे तो हम फिर भी, हो सकता है 1 दिन में ना है, नहीं 10 दिन में या 15 दिन में पहुँचे, लेकिन उस दौरान वहाँ तक पहुँचने में जो हमारी एनर्जी, जो हमारा टाइम वेस्ट होता है, वो हमारी बॉडी और माइंड को बहुत ज़्यादा थका देता है। तो ओसीडी भी एक ऐसा ही पैटर्न है, जिसमें हमारी बॉडी हमें बता रही है कि आपके अंदर ये एंग्जाइटी पड़ी हुई है, इसको आप सही दिशा दीजिए और रिलीज़ कीजिए। तो अपने इस पैटर्न को पहचानिए, उसको एक सही दिशा दीजिए, और जल्द से जल्द इस चीज़ से आप अपने आप को रिलीज़ कीजिए। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। आज के जो मैंने टिप्स आपको दिए हैं, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे आपके इस पैटर्न से निकलने में। अगर आप इस पैटर्न से निकल पाए, तो उससे रिलेटेड आपको क्या क्या फ़ायदे हुए, इसके कमेंट ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों की इसमें मदद हो सके। इस आशा के साथ कि आप हमेशा खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।